हाँ, इसलिए मैं बताया कि शादी से पहले जो है लड़की जो है किसके ऊपर भरोसा रखती है, माँ बाप पर, और शादी होने के बाद हस्बैंड पर भरोसा रखती है, और उसके बाद क्या होता है, हस्बैंड के बाद बच्चे पर भरोसा रखती है, और उसके बाद तो उनका बुढ़ापा आ ही जाता है। लेकिन एक लड़का जो है ना, बचपन से अपने माँ बाप भाई पर भरोसा रहता है कि भाई मुझे कुछ करके देगा, माँ बाप पर भरोसा रखता है। और उसके बाद शादी होने के बाद अपनी फैमिली पर भरोसा रखता है, क्योंकि माँ बाप तो शुरू से उसके पास रहते हैं। लेकिन औरत जो होती है ना, उसके पास उसका माँ बाप नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें छोड़ के आती है। अपने माँ बाप को छोड़ के आती है आपके भरोसे। इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड जो है और सबसे ज़्यादा बोझ जो है एक लड़के के ऊपर होता है, और ये उससे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से उसे रख रहा है, कितना खिला रहा है, कितना कमा रहा है, क्या खर्च कर रहा है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक लड़का के ऊपर डिपेंड करता है। मालूम नहीं आवाज़ फ्रेश जा रही है कि नहीं जा रही है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए, कंपनी के बारे में। कंपनी में क्या होता है कि जब आदमी आता है ना, तो उस इंसान का सैलरी तो नहीं बढ़ता है, लेकिन कंपनी के बहुत सारा सामान बढ़ता है। जैसे कंपनी में नया नया गाड़ी आती है, जितना पब्लिक पहले से आए हुए होते हैं उससे ज़्यादा पब्लिक उसमें आते रहते हैं। यानी कंपनी के अंदर बहुत सारे आदमी आएंगे और जाएंगे, और आप थोड़ा सा गलत कदम उठाओगे तो फिर आप भी जाओगे। इसलिए कहा जाता है, देखिए, कि जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो 30 दिन अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको पेमेंट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, खर्च भी करिएगा, घर भी भेजिएगा, आपको खुशी भी मिलेगी। और 30 दिन ड्यूटी करने के बाद नेक्स्ट महीना अगर आप किसी वजह से छुट्टी मार दिए, छुट्टी समझते हैं ना, आप ऐसा ही नहीं गए ड्यूटी, या बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल आप नहीं गए, अपने पास कुछ मेडिसिन रखे हैं, खा लिया आप उसे, तो क्या होता है, ये बात HR तक चली जाती है। मतलब 30 दिन आप ड्यूटी करिएगा ना, 30 दिन ड्यूटी करिएगा ना, तो कोई बात नहीं, और एक दिन छुट्टी आप मार के देखिए क्या होता है, HR तक बात चली जाती है। आपसे कैंपस पूछने के लिए आएगा, टाइम कीपर पूछने के लिए आएगा, छुट्टी क्यों मारा, सवाल जवाब। और ज़्यादा छुट्टी मारोगे तो क्या होगा, एक छुट्टी मारने पर ये होता है। और बचपन में क्या होता है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है मालूम है, आप स्कूल जाओ नहीं जाओ, कोई बहाना कर दो, छुट्टी कर दो, कोई पूछने वाला नहीं होता है। कोई पूछता है? नहीं पूछता है। तो ये होता है जिम्मेवारी। जब फैमिली होती है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो सारा जो है बोझ एक लड़के के ऊपर आता है, और वही लड़का तय करता है कि मेरे पिता किस उम्र तक कमाएंगे। अगर आप 20 साल में आप कमाना चालू कर दिए तो फिर पिता का बोझ हल्का हो जाएगा। अगर पिता नहीं भी कमाते तो फिर आपका घर का काम चल जाएगा, आप चला सकते हैं। शायद आप नहीं चलाए और बेईमानी करके घर में रखे पैसा, तो अलग बात है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप कमाना शुरू कर दे तो आपका घर का काम चलना शुरू हो जाएगा। गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? तो ये घर के लड़का तय करता है कि उसका पिता किस उम्र तक दूसरे के यहाँ नौकरी करेगा। और जो आदमी आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, चाहे आपके गांव में है, शहर में है, जहाँ भी है, जो आदमी आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, तो उसे आप कभी धुतकारे नहीं, उसे कभी आप डांटे नहीं। गलती होता है या फिर लेट से आता है तो उसे आप समझा सकते हैं। जानते हैं मैं क्यों बोला उसे नहीं डांट सकते हैं आप, या नहीं डांटना चाहिए? क्योंकि आपके अंडर में अभी वो नौकर कर रहा है ना, नौकरी कर रहा है, आपका वो नौकर है।
चाहे मैं हूँ या आप हैं या कोई भी हो सकता है। आज आपके अंडर में नौकरी काम कर रहा, मतलब आपका नौकर है। आप अपने घर के मालिक है, वो भी अपने घर का मालिक है, वो भी किसी के मालिक है। आप उसका मालिक है तो वो भी किसी के मालिक है। क्या उसके घर वाले चाहेंगे कि मेरे घर का सदस्य जो है, जो बड़ा आदमी है, उसे कोई डांटे मारे? नहीं, कभी नहीं सोचेगा। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी अगर आपके घर में काम करने वाले आते हैं, जैसे राजगिरी मिस्त्री है या फिर मतलब लेबर डिपार्टमेंट से जो भी आदमी है, चाहे जो भी है, तो उन्हें गाली नहीं दीजिए मेरे दोस्त। बहुत जगह मैं देखा हूँ कि बहुत आदमी गाली देते हैं, डांटते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं करिए, क्योंकि ये सही नहीं है, 100% गलत है। वो भी आता आपके यहाँ नौकरी करने के लिए, क्यों कि आएगा, नौकरी करेगा, कुछ पैसे बचा के लेके जाएगा, तो अपने फैमिली को खिलाएगा, अपने बाल बच्चे खिलाएगा, अच्छे कपड़े दिलाएगा, अच्छा खाना खिलाएगा। उसका भी ख्वाहिश है ना, वो इसलिए तो नौकरी कर रहा है। और आप भी नौकरी इसलिए तो करते हैं, आप भी तो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी न किसी घर में या किसी न कहीं प्लांट में या किसी न किसी जगह पर आप भी तो नौकरी कर रहे हैं ना। किसके लिए करते हैं? अपने आप को खाने के लिए थोड़े करते हैं। हर इंसान दूसरे के लिए मरता है। मैं ये बात इसलिए बताया कि एक आदमी गया था एक जगह, और कुछ हो सकता है नॉलेज नहीं हो या कुछ भी हो, समय ने उसका डैमेज कर दिया। जहाँ पर काम करने गया सामान डैमेज करते, तो वो आदमी उसे डांटा नहीं, बोला कोई बात नहीं, डैमेज होगा, मैं ख़रीद के लाऊंगा, आप टेंशन नहीं लो, आपसे नहीं होगा दूसरा आदमी को लेकर, लेकिन आप भी साथ में आओ, आपका भी दिहाड़ी देंगे और उसका भी देंगे। तो इससे जानते हैं क्या समझ में आता है? वो आदमी बहुत इज्जत किया उस इंसान का। और जब एक बार जो आदमी एक इंसान का इज्जत करता है ना, हमेशा कामयाब रहेगा। किसी ना किसी मोड़ पर आपको सहारा मिल ही जाएगा। तो दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी है, कुछ बुरे लोग भी है, कुछ घटिया सोच के इंसान हैं, कुछ घटिया से भी घटिया सोच इंसान हैं, ठीक है, और कुछ बहुत अच्छे हैं। तो सबको लेके चलना है। दुनिया में सब तरह के इंसान हैं, सब तरह के आदमी हैं। हाँ, एक और चीज़, जब आप बाहर आ रहा ना, तो 2 चीज़ हमेशा याद रखना, 12 घंटा ड्यूटी और 50 डिग्री टेम्परेचर बर्दाश्त करने की सहनशीलता रखना अपने अंदर। जो इंसान 12 घंटा ड्यूटी सोचेगा मैं जाकर 8 घंटा करूँगा, तो नहीं है। 12 घंटा ड्यूटी सोच लेना भाई, 12 घंटा ड्यूटी आपको करना ही है। 12 घंटा ड्यूटी और 50 डिग्री टेम्परेचर सहनशीलता अगर जब आपके अंदर आ गया, और यहाँ आने के बाद ये नहीं कि हो गया तो हो गया, यहाँ आने के बाद हर चीज़ में प्रोसीजर है, सेफ्टी है। सेफ्टी समझ रहा है ना? वो आप ही के लिए है, सेफ्टी आप ही के लिए है। आप किसी भी काम को सेफ्टी से करोगे ना, मोबाइल हीट हो रहा है इतना, किसी भी काम को आप सेफ्टी में करोगे ना, तो आपकी सेफ्टी जो है आपकी सुरक्षा के लिए होता है। जैसे हेलमेट है, हेलमेट आप पहन के कहीं जा रहे हैं, कुछ ऊपर से हाइट से गिर गया, प्लांट लाइन में कहीं भी गिर गया, तो सर को तो बचाएगा, पूरा बॉडी का, शरीर का जो है, अगर देखा जाए एक तरह से, तो पूरा बॉडी को कौन कोऑपरेट करता है? माइंड करता है, दिमाग करता है, ठीक ना? तो वो जो है आपको ऑपरेट करता है, और वहाँ से आपको बहुत तरह का सहारा मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जो है ऐसे है। और हैंड ग्लोव्स मिलते हैं, शायद इंडिया में जॉब करने वालों को मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, ये मुझे मालूम नहीं। हैंड ग्लोव्स इसलिए मिलता है कि वहाँ से क्या है कि आप जो है अपने हाथ को इंजरी से बचा सकते हैं, कट इंजरी से बचा सकते हैं। अगर केबल पुलिंग कर रहे हैं, उसमें केबल पड़ता है या कोई सामान हाथ पर गिरता है, तो डायरेक्ट आपका हाथ कटेगा नहीं, पहले ग्लव्स पर जाएगा और उसके बाद जो आपके हाथ में लगाएगा, आपका फिंगर डैमेज नहीं होगा। शूज इसलिए मिलता है कि यहाँ पर जो है मटेरियल जैसे लोहा, स्टील, या फिर मतलब ये ताबुक वगैरह होता है, ब्लॉक वगैरह होता है, ये सब रहेगा। या छोटा छोटा प्लांट लाने, जैसे कि हम रोड पर चलते थे, क्या होता है, छोटा छोटा स्टोन, पत्थर मिलेगा, आपको चोट लग जाएगा, पैर में हल जाएगा। तो प्लांट में ज़्यादा कील जो होता है ना, कील रहेगा,
सर सफाई रहता है, हाउसकीपिंग किया जाता है। हाउसकीपिंग बोला जाता है उसको जो मतलब जितने भी अनवांटेड मटेरियल है, जो मटेरियल काम के लायक नहीं, उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह एकत्रित कर देना ही हाउसकीपिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है। और दूसरी बात मैं बता रहा कि शूज़ जो होता है ना, शूज़ पहना जाता है, कहीं आपका पैर में ठेस लग गया या पैर पर कुछ गिर गया तो आपका पैर का सेफ्टी रहेगा। हेलमेट रहेगा सर को बचाने के लिए, हाथ में ग्लव्स पहनेंगे हाथ को बचाने के लिए, जूता पहनेंगे अपने पैर को बचाने के लिए। और लास्ट रह जाता है उसमें कवरोल। कवरोल रहता है कि वो जो होता है कवरोल, उसमें फायर नहीं होता है, वो इस मटेरियल से बना रहता है ना उसका कपड़ा, कि अगर जो आप बिल्डिंग का काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं, अगर एक स्पार्क लग गया तो बॉडी डायरेक्ट नहीं जलता, कपड़ा वो जलता ही नहीं जल्दी, मतलब जलेगा। अब जैसे हम लोग कपड़ा एक जगह लगाएंगे तो पूरा कपड़ा जलना चालू हो जाएगा। वहाँ पर जहाँ पर एक लुत्ती गिरेगा ना, लुत्ती, एक आग का एक बुरादा भी गिरेगा ना, तो उतना ही दूर जला के छोड़ देगा, पूरा कपड़ा नहीं जलेगा। फिर आप झाड़ दीजिएगा, ठीक हो गया। और वेल्डर लोग है तो उन्हें एप्रॉन मिलता है और उससे सेफ्टी करने के लिए। उसके बाद चश्मा मिलेगा। यहाँ पर चश्मा जो है आप लगाएगा तो आपके आँखों की रोशनी बरकरार रहेगा, सेफ्टी रहेगा। ज़्यादा रोशनी जैसे होता है ना कि कोई टर्च जलाता है, टर्च, और उसके सामने आप आ जाइए तो क्या होता है, आँख चकरी आ जाता है, आँख से आप देख नहीं पाएगा। वहाँ देखने के बाद अलग दिखिएगा तो फिर अलग नज़र आएगा, ठीक ना। तो उसके लिए गूगल्स होता है कि टेम्परेचर जब 50 डिग्री, 45 डिग्री या 40 डिग्री या 35 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर चलता है तो चश्मा लगा कर अगर कोई भी जाता है तो उससे क्या है कि आपको सेफली नज़र आता है हर चीज़, और वहाँ पर आप सेफ्टी में रह सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है गूगल्स भी ज़रूरी होता है। और जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपके नाक से ब्लीडिंग आने लगेगा। तो ब्लीडिंग आता है तो उस समय क्या करिएगा, कोरोतुल लगा कर सोते हैं, या फिर जाके यहाँ पर सबसे पहले मेडिकल फर्स्ट होता है। कोई भी चीज़ हो, आपको चक्कर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले मेडिकल जाइए, मेडिकल जाकर अपना इलाज कराइए। इलाज फ्री होता है, कंपनी फ्री रहती है, निःशुल्क रहता है। छोटे मोटे ट्रीटमेंट हो जाते हैं, टैबलेट वगैरह मिल जाएंगे। बड़े अगर जो इलाज की ज़रूरत होगा तो फिर वहाँ से आपको रेफ़र किया जाता है किसी दूसरी जगह पर। ठीक है, और दूसरी जगह जाइए, फिर वहाँ पर आपका इलाज होगा। मैंने कंपनी सर के नीचे के पूरा अगर जो कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम होता है तो कंपनी पूरे इंश्योरेंस पर कराती है इलाज। और सर में कोई दिक्कत होता है, गर्दन के ऊपर कोई भी दिक्कत होता है तो आपका पैसा उसमें कुछ लगता है, कुछ कंपनी के भी रहता है, क्योंकि इंश्योरेंस पर मेडिकल पूरा फ्री रहता है। तो ये सब ज़रूरी है, ये सब जानना भी चाहिए कि क्यों पहनते हैं। तो समझिए कि तो गर्मी प्लस पूरा बॉडी को ढक के जाना है, तो थोड़ा सा पसीना होता है, फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, अच्छा भी लगता है, आदत पड़ जाएगा काम करने का। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे लाइव को देख रहे होंगे, और जितने भी लाइव से जुड़े हुए हैं देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें मेरे चैनल को। फेसबुक पेज पर फॉलो करें, और यूट्यूब पर नाजिर सर्च नाम से मेरा चैनल है, उसमें सब्सक्राइबर कम है, वॉच टाइम सही चल रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा सब्सक्राइबर थोड़ा और बढ़ जाए। ओके दोस्तों, और कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूँगा बताने के लिए। हाँ, एक आदमी पूछा था हॉस्पिटल, देखिए हॉस्पिटल सरकारी है ना, तो उसके बारे में क्या कहिएगा, आप ही बताइए। सरकारी हॉस्पिटल तो आपको जीने नहीं देगा, नहीं जीने देगा, सरकारी हॉस्पिटल जीने देगा, उसमें आपका सही से इलाज नहीं होगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल आपको जीने नहीं देगा, पूरा खेत बेच बाच के उसमें लगा दीजिएगा। तो कोशिश करें हॉस्पिटलाइज नहीं हो। यहाँ पर बहुत आदमी ऐसे हैं ना जो 1 साल ड्यूटी करते हैं या 2 साल ड्यूटी करते हैं, 2 साल के बीच में एक भी मेडिकल नहीं लिए रहते हैं। तो मेडिकल के रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। आप साल में 7 या 10 मेडिकल फ्री रहता है, आप कीजिएगा, उसका पेमेंट मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा आप मेडिकल लेते हैं तो फिर आपको उसका पेमेंट नहीं मिलता है, परजेंट भी नहीं मिलता है, सीधा एब्सेंट हो जाता है। तो साल में 7 या 10 या 13, हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होती है। तो एक महीने में 10, 12 या 14 तक मान के चलिए आप लीव ले सकते हैं। मैंने मेडिकल स्लिप जाएगा, डॉक्टर लिख के देगा इसको बेड रेस्ट चाहिए, फिर आपको रेस्ट मिलेगा, आप आराम कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं, यहाँ से जुड़ा हुआ है। और टेम्परेचर बर्दाश्त करिए, मेहनत करिए, जिस फील्ड में काम करिए,
कमाना तो पड़ेगा, पैसे को नहीं छोड़ सकता। पैसा किसी भी फील्ड में कमाओ, इतना कमाओ मेरे दोस्त, इतना पैसा कमाओ ना कि पैसा का एकदम बोझ लगा दो। सोशल मीडिया से जोड़ो मेरे दोस्त, सोशल मीडिया को छोड़ो नहीं, सोशल मीडिया से जोड़ो, सोशल मीडिया ही पैसा देगा। साथ में अपना जॉब भी करो, जब तक सोशल मीडिया से पैसा नहीं था अपना जॉब में एकदम लगे रहो, कंटिन्यू लगे रहो मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है, अगर ये ज़रूरी नहीं तो फिर, क्योंकि देखिए मैं देखा कि एक लेबर जो है 300 से 500 कमाता है, कितना मेहनत करता है। और एक ट्रेड वाला देखिए, लेबर अलग हो गया, हेल्पर, और ट्रेड वाला देखिए कम काम करता है, टेक्निक है उसके पास, पैसा भी अच्छा कमाता है। वही फोरमैन के देखिए, सिर्फ ड्राइंग का काम बताता है, फिर पैसा आपसे ज़्यादा रहता है। तो माइंड एक ऐसा चीज़ है ना, इसमें जितना आप स्टॉक करोगे ना नॉलेज को रख सकते हो। फिजिकल काम करोगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ये होता है, मेहनत ज़्यादा होता है, पैसा कम होता है। और माइंडली में जो है मेहनत कम होता है, पैसा ज़्यादा होता है। तो आप खुद से डिसीजन कर सकते हो कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। ये जो है बोला जाता है ना कि आपका जीवन है और ये आप ही के हाथ में है, आप कैसे इस पर डिसीजन लेते हैं, आप अपने लाइफ को किस स्टाइल में जी रहे हैं। यहाँ पर बहुत आदमी हैं जो आया हेल्पर में और पढ़ा लिखा है, यहाँ पर आने के बाद जॉब परफॉर्मर बोलते हैं, परमिट रिसीवर का मौका मिलता है। जैसे कि कुछ ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो परमिट रिसीवर को ज़्यादा ज़रूरत है, तो कंपनी वाला ऑफ़र देता है कि जो एजुकेटेड पर्सन है या जो इंग्लिश में बात कर सकता है वो जो आए और परमिट रिसीवर का काम करे, मतलब कुछ आए। यहाँ पर कुछ सवाल जवाब दिया जाता है आपका, फिर यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, फिर आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ओवर टाइम भी ज़्यादा मिलता है, या फिर हो सकता है बहुत आदमी को सैलरी भी फिक्स कर दिया जाता है। ये सब लक की बात है, ये लक पे नहीं जाएगा। जो कंपनी इंडिया से मिल गया ना, और जितना पेमेंट मिलेगा उसी पर भरोसा रखिएगा। वो पेमेंट नहीं बढ़ेगा लेकिन आदमी कंपनी में ज़रूर बढ़ जाएगा, और कंपनी का गाड़ी और बाकी सब मटेरियल ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ेगा। कुछ कंपनियां हैं जिसमें सैलरी बढ़ती है, वीज़ा लगेगा तो 50 रुपया या 100 रुपये बढ़ेगा हर 2 साल पर। अगर ये 100 रुपये बढ़ाता तो 10 साल रहता 500 रुपये बढ़ेगा ना, 500 बढ़ा तो 12 से 13 हज़ार रुपये आपको बढ़ जाएगा। तो ये भी एक तरह से बहुत अच्छा बात है, और बढ़ना भी चाहिए। जो आदमी इतना मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तब आप सही बताइए गाँव नगर का हालचाल क्या है, कैसे है, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। रिप्लाई करिए, बताइए, कुछ उसी से समझ में आएगा ना। और यहाँ से अगर जब प्राइवेट में अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं ना, तो कम से कम 20 रुपया कोई डॉक्टर लेता है फीस अपना, प्लस दवा रहता है, मतलब 100 रुपया तो लगना ही है। या कुछ भी छोटा सा भी काम है अगर जाइएगा तो आपको 100, 150, 200, 300 तक लग जाता है खर्चा। 300 बोल तो 6-7 हज़ार, 6 हज़ार समथिंग रुपया लग जाएगा। तो अपने जब कहा जाता है ना, रहेगा मैंने रही खवाई पियाई तो का करी दवाई, आप नाम सुने हैं, रही खवाई पियाई तो का करी दवाई। तो खवाई पियाई रखें ना, शरीर को मजबूत रखिए। शरीर को मजबूत रखिएगा तो फिर दवाई किस काम का है मेरे दोस्त। शरीर को बनाओ, जो भी मिल रहा है एकदम हचड़ के खाओ। सुबह में टाइम से जगो, पूरा नींद को करो, ड्यूटी भी करो, अच्छा से रहो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ तो बस एक ही काम है, सुबह में जाना, शाम में आना, नहाना, कुछ कपड़े कंपनी भेजेगी, कुछ जैसे अंडर पैंट है, गंजी है, ये तो आपको वॉश करना पड़ेगा। ये भी दे सकते हैं ज़्यादा मात्रा में आपके पास है तो। यहाँ पर मशीन रहता है, आज दीजिएगा कल वॉश करके मिल जाएगा, आयरन वायरन सब करके मिलता है, अच्छा लगता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात जानते हैं अच्छा क्या रहता है, जिस कंपनी में खाना कंपनी देती है ना, तो खाना मन पसंद तो नहीं मिलेगा, लेकिन आदत डाल लीजिएगा फिर अच्छा लगने लगेगा। कुछ चेंज करके मिलता रहता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू एक ही खाना मिलेगा, चेंज करके मिलता रहता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और होटल से खाओगे तो महंगा पड़ेगा, और आपको पैसा भी कमाना है, पैसा भी बचाना है, फ्राइडे भी लगाना है, 30 दिन ड्यूटी करना है। क्योंकि फ्राइडे में करोगे तो 1.5 हाजिरी मिलेगा, 1 घंटा काम करो तो 1.5 घंटा मिलेगा, बाकी दिन 1 घंटा काम करो तो 1.25 घंटे मिलता है। 1.25 घंटा कब मिलता है,
8 घंटा करने के बाद 8 घंटा ड्यूटी करोगे, उसके बाद जो ड्यूटी करोगे 12 घंटा या 10 घंटा करोगे तो उसमें 2 घंटा का 1.25 घंटा मिलेगा। 4 घंटा करोगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। और वही फ्राइडे के दिन है, अगर 8 घंटा कर दिए तो 8 4 12 डेढ़ा हो जाएगा, 12 घंटा आपको 12 घंटे का पैसा मिलेगा। और फ्राइडे का पूरा ओवर टाइम में रहता है। या अगर फ्राइडे में छुट्टी है तो मैं बता रहा हूँ, किसी किसी कंपनी में संडे में छुट्टी रहता है। संडे में छुट्टी है तो फिर संडे में आप ड्यूटी कर रहे हैं तो बहुत जगह क्या होता है, संडे में ऑफ़ कर देगा या फ्राइडे रहेगा तो ऑफ़ कर देगा कि भाई आज ड्यूटी नहीं है। फिर क्या करोगे, काम के चाल बना कर रखना पड़ता है। वो फोरमैन, सुपरवाइज़र और इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं बता रहा कि कोई अगर जो है तो ये सब जानकारी ज़रूरी है। अपना सेफ्टी रखें, चश्मा बराबर पहने, हेलमेट को रखें, हैंड ग्लव्स का यूज करें। कोई भी चीज़ उठा रहे हैं हैंड ग्लव्स को यूज करें। डायरेक्ट हाथों से उठाइएगा तो आपके हाथ में केमिकल आ जाएगा। यहाँ हर तरह से बचना है, गैस से भी बचना है, केमिकल से भी बचना है, अपने साफ़ सुथरे का भी ध्यान रखना है। ये सभी ज़रूरी है मेरे दोस्त। थोड़ा सा टाइम मिले तो नमाज़ भी पढ़िए, या नमाज़ नहीं पढ़ने वाले हैं आप, पूजा करते हैं तो आप पूजा कीजिए। इसलिए मेरे दोस्तों चलिए और सब बताइए, आप सभी कैसे हैं। और इंडिया में कितना टाइम आ गया? इंडिया में मेरे हिसाब से 6:09 यहाँ हो रहा, माना 6 बजे मान के चलिए, तो इंडिया में 7:30 हो ही गया होगा, 7:30 से ऊपर होगा। यहाँ पर मगरिब का टाइमिंग जो है 7 बजे के लगभग 6:50 में अजान होता है और तुरंत जमात खड़ा हो जाता है। ठीक है, तब आपसे बताइए, थोड़ा मेरा नेट स्लो होगा, इसकी वजह से अच्छा से बात नहीं हो पाती होगी। कभी भी आ रहा है ना मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा टाइम दे के आप ट्रेड में आओ, या सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर लो, वो भी अच्छा है। फोरमैन में आओ, और अच्छी नॉलेज है तो सुपरवाइज़र में आओ, ये ज़रूरी है। और जहाँ भी रहो, किसी फील्ड में रहो, यहाँ पर अच्छे सुपरवाइज़र के देखो, टेंशन ज़्यादा लेगा, बीमार पड़ जाएगा, फिर घर चला जाएगा, फिर घर से आएगा, फिर वही हाल रहेगा। तो ये है, कहीं भी यहाँ पर आओगे तो घर को टेंशन से मुक्त रखो, यहाँ की दुनिया में रह जाओ, यहाँ की गर्मी से मुकाबला करो। यहाँ ठंडी भी उसी तरह पड़ता है, लेकिन सुबह में थोड़ा सा ठंडा लगेगा, उतना ही ठंडा आपको नुकसान कर देगा। 1-2 घंटा ठंडा पड़ेगा, बाकी फिर धूप आ जाता है। यहाँ हवा ज़्यादा बहता है, हवा तूफानी जब हवा निकलता है तो ज़्यादा होता है। बारिश कम होती है, ठीक है ना, बारिश कम होती है यहाँ क्या, कहीं की मैं बात करूँ, आप चाहे सऊदी में है, कुवैत में है, कतर में है, दुबई में है, कहीं भी है, ये सभी चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। और ये जानना भी ज़रूरी है सबके लिए। ठीक है, गैस लाइन में तो दाढ़ी का शेविंग बराबर होता है, पूरा क्लीनिंग करके जाना पड़ता है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। ठीक है, उसको LSR बोलते हैं, जो आपको रूल्स आपके लिए बनाया गया। हर कंपनी में अलग अलग रूल्स होते हैं। एडनो के अंदर आएगा तो आपको LSR मिलेगा, जिसको LSR को बोलते हैं लाइफ सेविंग रूल्स। यहाँ पर 10 लाइफ सेविंग रूल्स होता है। तो कभी उस पर मैं आऊँगा तो जिक्र करूँगा, बता दूँगा कि लाइफ सेविंग रूल्स क्या है, उसका क्या क्या काम है। ठीक है, और JP आप है तो WMS से रिलेटेड ज़रूरी है कि WMS में क्या है। WMS में तो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसका मतलब फुल फॉर्म वर्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब पूछेगा कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो उसका यही होता है कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सेफ्टी टूल टू इंश्योर दैट द वर्क इज प्रॉपरली कंट्रोल, कोऑर्डिनेटेड एंड कम्युनिकेटेड। बहुत आदमी की ये भी नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सेफ्टी टूल, क्या है, एक सेफ्टी टूल्स है, एक तरह से देखा जाता है। आपके सेफ्टी के लिए WMS होता है, टू इंश्योर दैट द वर्क इज प्रॉपरली कंट्रोल, कोऑर्डिनेटेड एंड कम्युनिकेटेड। वो काम को कोऑर्डिनेट भी कराता है और कम्युनिकेट भी होता है उसमें। तो ये चीज़ें हैं, अगर जाने तो बहुत कुछ है, ठीक है ना, नहीं जाने तो कुछ भी नहीं है। सेफ्टी क्या है, सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं, LSR के रूल्स ज़रूरी है। हर हाल में किसी भी फील्ड में जाएगा, एडनो के अंदर में है तो आपको LSR ज़रूरी, 10 गो LSR होता है, 10 को 10 याद होना ज़रूरी है। 10 LSR का क्या क्या काम है, ये सब जानना ज़रूरी है। यहाँ पर STS ट्रेनिंग होगा, STS ट्रेनिंग क्या है उससे भी जानना ज़रूरी है।
ठीक है ना। H2S दुनिया का दूसरा जहरीला गैस है जो आपको लग जाए ना तो 10 सेकेंड के अंदर मार सकता है। 10 सेकेंड के अंदर आपको मार सकता है, 10 सेकेंड उसमें। लेकिन 100 ppm तक अगर जो आप ऑक्सीजन उसको ले लिए तो ऐसे बहुत कुछ है जो बताएंगे तो बहुत कुछ है मेरे दोस्त, ठीक है ना। धीरे धीरे बता देंगे सब, धीरे धीरे जितने भी ज़रूरत आएगा हम बता देंगे। लेकिन आप सभी को, आप अनपढ़ है चाहे पढ़े लिखे हैं, ये चीज़ है। आप अनपढ़ है चाहे पढ़े लिखे हैं, मालूम है। सेफ्टी रूल्स आपको याद कराइए देगा ये लोग, और इमरजेंसी नंबर क्या है ये याद करा देगा लोग। आपके फोरमैन सुपरवाइजर जो भी है याद करा देगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम याद नहीं करेंगे, वो याद रहेगा इमरजेंसी नंबर। तभी तो कोई फायर होगा तो फायर वाला कॉल करेंगे। कोई आपके रूम में बीमार पड़ गया अचानक 11 बजे रात के बाद बीमार पड़ गया तो क्या करोगे? इमरजेंसी नंबर डॉक्टर के लिए रहेगा, मेडिकल इमरजेंसी नंबर जिसको बोला जाता है। तो मेडिकल इमरजेंसी नंबर रहेगा तो क्या करोगे? डायरेक्ट उठाओगे नंबर, अपने फ़ोन से करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बैलेंस नहीं लगता है, डायरेक्ट कॉल लग जाता है। या हर जगह बूथ लगा रहता है, जाओ अपना नंबर डायल करो और उससे बात करो। डायरेक्ट बताइए सर इस रूम में उसमें ब्लॉक होता है कि जो भी ब्लॉक है, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मैंने कैंप का नाम होता है, और ये रूम नंबर इतना में जो है ऐसा ऐसा हो गया है। तुरंत यहाँ पर ये है कि बहुत फास्ट यहाँ पर काम होता है मेडिकल। फिर यहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर आएंगे, एम्बुलेंस में लेके जाएंगे, जो भी इलाज बनेगा वो लोग करेगा, उससे नहीं होगा फिर बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाएगा। तो ये ज़रूरी है इमरजेंसी नंबर। 3 चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। एक तो मेडिकल इमरजेंसी नंबर, किसी भी आप मतलब कंपनी का मेडिकल इमरजेंसी नंबर, क्योंकि आपके रूम में कोई मेडिकल से रिलेटेड बीमार हो गया, चाहे आप भी क्यों ना पड़ गए, तो आप डायरेक्ट जो है डॉक्टर को आप कॉल कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। फायर इमरजेंसी नंबर, कहीं आपका फायर हो गया, बिजली के वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई ऐसा नॉर्मल फायर हो गया, आप रूम में खाना नहीं बना सकते हैं क्योंकि एसी चलता है, एसी में गैस रहता है, फायर हो जाएगा तुरंत रूम के अंदर। अगर जब आप फायर करके बनाओगे ना, एक होता है कि हीटर इंडक्शन पर बनाना, एक होता है कि आग जला के बनाना। आग जला के बनाओगे रूम में फायर आग पकड़ लेगा। हर जगह रूम में देखिए स्मोक डिटेक्टर लगा रहता है। स्मोक डिटेक्टर क्यों लगता है? आप सिगरेट भी पियोगे ना तो वो बजना, सायरन बजने लगेगा, ठीक है। तो स्मोक डिटेक्टर जरूरी होता है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाया, साथ बैक साइड में होगा इधर, ये देखिए जो रेड कलर का दिख रहा है, ये फायर अलार्म है। कुछ भी होगा तो यहाँ से फायर अलार्म करने लगेगा, ठीक है। तो मेडिकल इमरजेंसी नंबर याद होना चाहिए, फायर इमरजेंसी नंबर याद होना चाहिए, और H2S इमरजेंसी नंबर याद होना चाहिए। अगर जो किसी साइड में जा रहा है, अगर जो आप असेंबली पॉइंट पर नहीं गए हैं, असेंबली पॉइंट समझते हैं, एक ऐसा एरिया होता है ना जहाँ काम कर रहा है, वहाँ से अगर जब भाग रहे हैं, कुछ हो गया, ऐसे फायर हो गया, कुछ कोई आदमी गिर गया, या फिर ऐसा कुछ दिक्कत हो गया, या H2S लीक हो गया, तो आप डायरेक्ट कॉल करो, वहाँ से भागो, असेंबली पहुँच जाओ, वहाँ पर बूथ लगा रहता है, या अपना नंबर से डायल करो, बताओ सर यहाँ पर ये इमरजेंसी हो, फिर रेस्क्यू टीम आएगा। बहुत फास्ट काम होता है, सर्विस प्लान का बहुत फास्ट होता है, और रेस्क्यू टीम आके पूरा उसे रेस्क्यू करके लेके जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेस्क्यू भी करना ज़रूरी है। और बहुत आदमी के यहाँ पर लाइफ का बहुत सिक्योर है, काम भले हो ना हो, होता है ना कि काम हो ना हो, आपके सेफ्टी फर्स्ट होता है यहाँ पर। कोई नारा सेफ्टी ऑलवेज होता है, कोई नारा सेफ्टी फर्स्ट होता है, ऐसा होता है। सेफ्टी ऑलवेज के नाम सुने होंगे, हमेशा सेफ्टी, सेफ्टी हमेशा, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी जो है पहला होना चाहिए। ऐसा होता है। जैसे मीटिंग में समझाने के बाद आप पर डे, आप जब भी ड्यूटी करने जाओगे तो पर डे आपका ट्रेनिंग होगा। आप किस साइड में जा रहे हो, आपके साथ कितने आदमी हैं, आपके पास कौन कौन हेल्पर है, आप क्या काम करोगे, पर डे की मीटिंग होता है। मीटिंग करने के दौरान आपको समझाया जाता है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है सबके लिए, एक हमारे लिए नहीं, सबके लिए ज़रूरी है। इसमें आपका लाइफ सिक्योर होता है। आप जैसे नया है, आपको आइडिया नहीं है, तो आपको ये मालूम चला कि उस एरिया में क्या क्या खतरा है, कहाँ कहाँ खतरा है। ये ज़रूरी है मेरे दोस्त, ये जानना भी ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो मैं